हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड मिश्रा पर। दोस्तों, आज की क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य से लेकर आए हैं 20 ऐसे प्रश्न जो हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही लगा हुआ है। आज 21 फरवरी है और कल है 22 फरवरी, यानी आपका पहला एग्जाम हिंदी का है। आप 10th से हो या तो फिर आप 12th से हो, ये वीडियो उन दोनों क्लास के बच्चों के लिए जरूरी होने वाला है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक से एक अच्छे कंटेंट बनाने के लिए फिर से रेडी होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आपको याद रखना है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो कौन सा है इसका राइट आंसर, तो हम आपको बता देते हैं। इसके जो राइट आंसर है वो है द्विवेदी युग। जो बाबू गुलाब राय है वो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि यानी एक किस विधा की रचना है, आपको बताना है। ये एक रचना का नाम है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है निबंध। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो सबसे इजी क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? यानी ये जो गबन रचना है ये किसकी है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला और डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मुंशी प्रेमचंद। यानी गोदान गबन ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो सबसे पहला आता है, शुक्ल युग की समयावधि बतानी है आपको कि शुक्ल युग किस समय से किस समय तक रहा है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1919 से 1938 ईस्वी तक कौन रहा है, तो रहने वाला है शुक्ल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पूछ रहा है, नीड़ का निर्माण फिर। यहाँ कहीं कहीं पे लिखा होता है नीड़ का निर्माण फिर इसमें केवल पूछा गया है विधा, ये नहीं पूछा गया कि ये रचना किसकी है। आपको बताना है केवल विधा। तो ये नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम वीवीआईपी क्वेश्चन में रखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार जाता है, तो आप इसे पढ़ के जरूर जाए। नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो सॉरी किस युग की रचना है, तो ये द्विवेदी युग की रचना, किसकी रचना है? द्विवेदी युग की। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है, ये भी पूछा गया है। तो रचनाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की। ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसे तो बिल्कुल ही पढ़कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है भारत भारती, है ना, भारत भारती किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल आपको पता होगा, जहां कहीं पर भी अब तक लिखा मिल जाए। कौन? अब तक, तो आप समझ में आ जाएगा कि वो है सन 1843 से अब तक। कौन? आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन है, मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम जो कि एक कवि हैं, किस युग के हैं? तो उसका राइट आंसर होने वाला है रीतिकाल। मतिराम रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव। अभी 10 क्वेश्चन आपकी रचनाओं से था, साहित्य से था। अब कुछ हिंदी सेकंड के भी क्वेश्चन है, उसमें भी ध्यान देना है कि जो हास्य रस है तो इसका स्थायी भाव आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हास। आप सबको पता होगा कि हास्य रस का होता है हास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें एक पंक्ति लिखी हुई है, देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि पिसैल पर आतप पर्यो प्रकाश। चलिए यहाँ पर प्रभात होगा, तो जस्ट आप समझ रहे होंगे, इस जगह पर थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। बस इसमें पूछा जा रहा है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो कैसे जानेंगे? अभी एक शब्द आप देखेंगे मनो, हमने मनो को देखा और जस्ट हम समझ गए कि हमारा राइट आंसर होने वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर मनो, मानव, जनो, जानव जैसे शब्द आए तो वहां पर कोई और अलंकार ना होकर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अलंकार होने वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? कौन सा छंद पूछा गया है? रोला छंद। तो इसमें कुल कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर होने वाला है 4। अगर पूछा जाए मात्राएं तो इसमें 11 और 13, यानी एक चरण, एक ही उसमें कॉमा लगा के 2 चरण लिखे जाते हैं, तो टोटल कितनी मात्राएं निकलती हैं? 24। कितनी? 24, ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? आकर्षण तो हमको जस्ट दिखाई पड़ रहा है, सबसे आगे उपसर्ग आगे होते हैं और प्रत्यय होते हैं शब्द में पीछे, तो आ उपसर्ग इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने 15 नंबर के क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 3, और आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे कि तीनों कौन से प्रकार है रचना के आधार पर। नोट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, पीताम्बर। कौन सा? पीताम्बर में कौन सा समास है?
यहाँ पर देखो, अगर इसका अर्थ निकालें तो लिखा है पीत हो जिसका अंबर, मतलब पीला हो जिसका अंबर, तो ऐसा तो बहुब्रीहि समास में ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो सबको पता चल गया होगा, अश्रु। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आंसू का तत्सम रूप है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य, कर्त मीन्स कर्ता, यानी इसमें प्रधानता भी किसकी होने वाली है? कर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताभ्या शब्द। याद रखिए, जब कभी पीछे या लिखा हो और जस्ट बाद में विसर्ग लगे हो, इस तरीके से लिखा हो, तो वहां कोई और नहीं, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन ही होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अच्छा, संज्ञा तो आपको पता होगा, किसी का नाम, किसी का जगह हो, वस्तु हो, स्थान हो, सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बट यहाँ पर सर्वनाम पूछा है, यानी संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द। तो यहाँ हमने नाम न लेकर किसी को वह से बुलाया है या वह से इशारा किया है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? सर्वनाम, ऑप्शन सी, वाह। ठीक है, एक बार फिर हम आपको आपके कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देने वाले हैं, और आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर में, ऐसी उम्मीद के साथ आपसे कहते हैं गुड बाय।